ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले मैं सिंपली आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऑब्ज़र्व की होगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपका ताल्लुक किसी विलेज वाले एरिया से है तो आपने यकीनन वो देखा होगा। डियर स्टूडेंट, सम टाइम क्या होता है कि कुछ स्पेशल किस्म की जो फील्ड्स होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनको शापर के नीचे, शापर नहीं हो यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार देख ला तेना। ग्रीन हाउस इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाने से पहले मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। आपने मोस्टली ऑब्ज़र्व किया होगा, सम टाइम अगर आप किसी विलेज से गुज़रते हैं या किसी ऐसे इलाके से गुज़रते हैं जहाँ पर साइड पे नर्सरी है या क्रॉप्स वगैरह हैं, फील्ड्स हैं, तो आपने यकीनन ऑब्ज़र्व किया होगा कुछ जो प्लांट्स होते हैं यार नहीं सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाने से पहले मैं एक सिंपल सी चीज़ क्लेरिफाई करवाना चाहूँगा आपको। डियर स्टूडेंट्स, आप में से मोस्टली जो लोग हैं वो शायद विलेज से बिलोंग करते होंगे, या मोस्टली जो लोग होंगे उनका विलेज या नर्सरी के करीब से लाजमी गुजर हुआ होगा। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा वहाँ पर कुछ जो प्लांट्स हैं या विलेज के अंदर कुछ जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, वो एक ख़ास किस्म के प्लास्टिक के कुछ गिलास होते हैं, उनके अंदर मौजूद होती हैं। यानी कि उन क्रॉप्स को या उन प्लांट्स को कवर किसने किया होता है? उनके ऊपर प्लास्टिक के गिलास होते हैं इस तरह से। अब वो जो प्लास्टिक के गिलास हैं वो हूबहू ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझते हैं थोड़ा सा। डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर अर्थ। ये हमारी क्या आ गई? अर्थ आ गई। और हेयर इज द सन, यहां पर हम बना लेते हैं सूरज। अब सन से क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। तो ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, सोलर लाइट आ रही है। अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी डियर स्टूडेंट जैसे ही ज़मीन पर आती है ना, तो ज़मीन पे आकर टकराएगी। ज़मीन पे आकर टकराने के बाद इस एनर्जी का जो मोस्टली हिस्सा है ना वो लॉस हो जाता है। यानी कि सपोज दैट, देखें एनर्जी यहाँ से आ रही है, ये देखें, ये आके यहाँ पर टकराई, इधर को निकल गई बाहर को। इसी तरह से ये इधर को टकरा के बाहर को निकल गई। यानी कि मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी सन से एनर्जी आती है ना, वो सारी की सारी टकराने के बाद उसका थोड़ा सा हिस्सा प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सारी की सारी हवा में चली जाती है, लॉस हो जाती है। अब देखें ज़रा डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ सालों में फॉसिल फ्यूल्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जो मीथेन है CH4 या फिर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनकी जो कंसंट्रेशन है फ़ज़ा के अंदर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। तो ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने क्या किया, इन तीनों गैसों ने ज़मीन के, अर्थ के इर्द गिर्द एक गिलाफ बना दिया। एक अर्थ के इर्द गिर्द क्या हो गई, ये जाकर जमा हो गई एटमॉस्फेयर में। यानी कि फ़ज़ा के अंदर ये जाके गैसेस हमारी जो अर्थ हैं उसको क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो सूरज से लाइट आ रही है, वो सूरज से लाइट ज़मीन पर तो पहुंच रही है, लेकिन वो ज़मीन से बाहर जैसे पहले जाती थी ना, यानी टकराने के बाद वो एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती थी।
अब इस तरह से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द किसकी लेयर बन गई है? कुछ गैसेस ने लेयर बना दी हैं जो एनर्जी को लॉस नहीं होने दे रही, यानी कि जो हीट को पकड़ कर रखे हुए हैं। यानी कि एनर्जी जो लाइट है वो अंदर तो आ सकती है, जो लाइट है जो एनर्जी है वो इस लेयर से अंदर तो आ सकती है लेकिन इस लेयर से बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ता है। उसको हम नाम दे देंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? आप सिंपली कहेंगे इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर ड्यू टू द इकामुलेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। मैं डेफिनेशन देखें, आपके सामने बना के लिख रहा हूं यहीं से। मैंने क्या कहा? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ना किस वजह से? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड लाइन देखें, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपके जहन में यकीनन ये बात लाजमी आ रही होगी भी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट, वो गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती हैं उसको नाम दे देंगे ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और समटाइम वाटर के वेपर्स भी क्या हैं? ये एक्ट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पर। यानी कि ये क्या बना देंगे? ये ज़मीन का गिर्द गलाफ बना देंगे जिससे सूरज की रोशनी अंदर तो आएगी लेकिन बाहर नहीं जा सकेगी, जिसको नाम दे देंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट का। अब हम बात कर लेते हैं उन प्लांट्स की। तो डियर स्टूडेंट, कुछ इस तरह का होता है। सपोज डैट यहां पर वो क्रॉप्स मौजूद हैं छोटे छोटे, लाइक डैट। अब उन क्रॉप्स को क्यों ढांपा होता है उन्होंने उस प्लास्टिक की फील्ड के साथ? होता कुछ इस तरह से है डियर स्टूडेंट, उनके ऊपर ना इस तरह से ग्लास होता है, इस तरह से ना उनको ढांपा हुआ होता है, उसको हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस ग्लास। उसको भी सेम टू सेम क्या नाम देंगे? ग्रीन हाउस ग्लास का नाम देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि दिन के वक्त आपको पता है सूरज से रोशनी आ रही है, दिन के वक्त सूरज की रोशनी जो होती है ना वो इस ग्लास के अंदर एंटर हो जाती है, लेकिन वो ग्लास से बाहर नहीं जा सकती। अब देखें, होता कुछ इस तरह से, दिन के वक्त आपको पता है दर्जा हरारत ज़्यादा होता है लेकिन जैसी रात होती है जो टेम्परेचर है वो थोड़ा लो हो जाता है। अगर इन क्रॉप्स को हमने ग्रो करवाना है, जिंदा रखना है, तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन रात के वक्त टेम्परेचर तो कम हो जाता है, इसका मतलब है ये रात के वक्त गल सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अब इनकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमने क्या बना दिया? हमने ग्रीन हाउस ग्लासेस बना दिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर ही काम करेंगे। उसका मकसद क्या होगा कि जो रेडिएशन है वो अंदर तो आएंगी लेकिन वो जब अंदर एक बार एंटर होगी तो वो उसके अंदर ही फंस कर आ जाएंगी, बाहर नहीं जा सकेंगी, जिससे क्या होगा? ये जो अंदर वाला इन्वायरमेंट है ना, ये अंदर वाला, इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ इफेक्ट नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम नाम दे देंगे ग्रीन हाउस ग्लासेस का नाम दे देंगे, जो हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं। और असल में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ये है और ग्रीन हाउस गैसेस ये वाली हैं।